Hello everyone, welcome to my channel Progress IAS. In this video, we will talking about NCERT class 6th हिस्ट्री की और चैप्टर नंबर 6 ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करने वाला है कि चैप्टर तो पढ़ेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा, प्लस कंटेंट मैंने अपनी तरफ से कुछ कंटेंट ऐड किया हुआ है तो वो भी आपको साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या है कि एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना, नोट्स या खुद के नोट्स बना लेने हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है जस्ट सेकंड। चैप्टर का नाम है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स, ठीक है। तो इनिशियल फेज में क्या होता था कि जो इनिशियल किंगडम्स या रूलर्स उभर के आए थे तो वो एक टाइप के रिपब्लिक हुआ करते थे, मतलब कि पीपल वोट करते थे और अपने लीडर को इलेक्ट करते थे, चुनते थे, ठीक है। राजा क्या करता था, जो कि राजा था, वो अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए या अपनी पावर दूसरे जो उसके कंपेटिटर राजा थे उसको दिखाने के लिए यज्ञ या सेक्रीफाइस किया करता था। जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, जिसे हम हॉर्स सेक्रीफाइस भी कहते हैं, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि जब ऑर्डिनरी पीपल विश एंड विशियर्स अबाउट गिफ्ट, जब ये अपना सेक्रीफाइस होते थे ना, तब क्या सेक्रीफाइस होते थे, तब क्या कि राजा को गिफ्ट मिलते थे आम लोगों की तरफ से भी और विषय की तरफ से भी। विषय क्या होता है कि यहाँ पर है 4 वर्ण सिस्टम थे वैदिक एज में। 4 वर्ण सिस्टम आपको पता ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये वो वाले वैश्य थे जिनका काम जो क्या करते थे, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, ये वैश्य लोग थे, वैश्य लोगों का काम था जनरली। और क्षत्रिय क्या करते थे, फाइट बैटल्स, प्रोटेक्ट पीपल्स, मतलब कि जो राजा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्रिकल जो काम है वो क्षत्रिय किया करते थे। और जो ट्रेड से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड जो काम है वो वैश्य किया करते थे। और शूद्र क्या करते थे, टू सर्व ऑल अबव, जो थ्री वर्ग है ना ऊपर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, उनको सर्व करने का काम शूद्र करते थे। तो ब्राह्मण का अपने को पता ही है, स्टडी, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, ये राजा की हेल्प करते थे टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। और यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि जो शूद्र थे वो एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, मतलब कि जो सेक्रीफाइस वगैरह होते थे वहाँ से शूद्र को मतलब कि एंट्री अलाउ नहीं थी उस टाइम पर। जनपद ये क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मतलब कि सेटल डाउन हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर से फिर जन डेवलप हुए, फिर जन से फिर जनपदा डेवलप हुए, आगे फिर महाजनपद डेवलप होंगे। तो ये इनिशियल फेज के वो है कि मतलब कि पहले जनपदास डेवलप हुए, राजाज हु परफॉर्म द बिग सेक्रीफाइस जनपदास रेदर देन जनास। तो क्या है, जो सेक्रीफाइस थे ना वो लिंक्ड विद द पावर, एंड पावर इंक्रीज हुई तो क्या हुआ कि जन से बन गया जनपद, ठीक है। तो ये
कुछ जनपद के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन मेरठ। पेंटेड ग्रेवियर की बात की गई है यहाँ पर। ज्योमेट्रिकल फीचर्स, या याद रखने वाली बात है कि जो पेंटेड ग्रेवियर जो पोट्री थी अपनी, उस पर ज्योमेट्रिकल फीचर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ड्रॉ किए जाते थे। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अराउंड 2500 ईयर्स अगो क्या हुआ कि कुछ जनपद जो थे वो और पावरफुल हो गए, जो डेवलप हो गए महाजनपद में। इनकी क्या है, कैपिटल सिटी भी होती थी और ये फोर्टिफाइड भी होते, मतलब किले वगैरह बना के रखते थे। मैप कुछ और छूट जाए बट मैप नहीं, अपने आपको छोड़ना है। एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। अपना जो भी ये है सिटीज़ या कैपिटल्स है, उनके साथ कौन सी रिवर पर है, कौन सी रिवर पर हैं, ये वो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कि तक्षशिला जो है, जो इन बिटवीन, ये किसी रिवर पर नहीं है बट इन बिटवीन है, इंदस एंड झेलम रिवर के बीच में है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। हस्तिनापुर गंगा रिवर यहाँ पर, ठीक है। कौशाम्बी कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, कौशाम्बी ये रहा, ठीक है। उज्जैन चंबल रिवर। और एक काम और करना है आपको कि जो ये है ना महाजनपद है ना, आपको उनकी कैपिटल, फॉर एग्जांपल अवंती की कैपिटल है उज्जैन, ठीक है। गंधार की कैपिटल है तक्षशिला। ऐसे आपको और कॉलम थोड़े बना ले हैं, मतलब कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इस पर कुछ नहीं है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि न्यू राजास थे नाउ बिगिन की क्या करने लग गए, आर्मी मेंटेन करने लग गए रेगुलर पेमेंट सैलरी। तो अपनी सैलरी भी थी वो रेगुलर होगी सोल्जर्स की। और ये पंचमार्क कॉइन जो थे उनके थ्रू दी जाती थी। पंचमार्क कॉइन के बारे में देखते हैं कि ये वन ऑफ द इनिशियल या फिर फर्स्ट कॉइन्स इन इंडिया भी कह सकते हैं अपन। 16 सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। 6th सेंचुरी बीसी में के ट्रेसेस हैं यहाँ पर पंचमार्क कॉइन के, ठीक है। तो टैक्स क्या था इनिशियल फेज में, क्या था कि टैक्स जो था, एक बाली नाम का टैक्स था, वो था वॉलंटरी। जैसे अपन गिफ्ट की बात की है ना, वो वॉलंटरी था। तो इस महाजनपदा के टाइम पर आते आते क्या हो गया कि टैक्स जो हो गया रेगुलर एंड कंपलसरी हो गया। फॉर एग्जांपल कि भागा नाम का टैक्स था कि 1/6 ऑफ प्रोड्यूस इसमें देना पड़ता था। ऑफिसर भी रख ले टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, 2 मेजर चेंजेस हुए। आयरन प्लॉशेयर यूज़ में आया, ठीक है। सेकंड पीपल बिगेन टू ट्रांसप्लांटिंग पैडी। जैसे आजकल होता है कि पहले वो उगा लेते हैं किसी साइड में, फिर उसको मतलब कि पैडी की खेती में, तो उसको ट्रांसप्लांटेशन होती है ना। तो उसको फिर क्या है दूसरे खेत में जाके सेपरेटली लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबर, ठीक है। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो प्रोड्यूस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ गई तो फिर उसके बाद क्या आएगा, इंक्रीज़ इन टैक्स,
टैक्स इंक्रीज होएगा, टैक्स इंक्रीज होएगा कि पावर ऑफ रूलर इंक्रीज होएगी, पावर ऑफ रूलर इंक्रीज होएगी तो एम्पायर उभर के आएंगे, जैसे मगधा यहाँ पर दिया भी हुआ है मगधा। मगधा मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद, ठीक है। ये क्या था, गंगा एंड सोन रिवर फ्लो थ्रू फ्रॉम मगधा, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इससे क्या हेल्प क्या मिलती थी इन रिवर्स के मगध को, तो ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, मेकिंग लैंड फर्टाइल, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मगधा को क्या है, मगधा को दूसरों से अलग करते थे और उसको बेनिफिट देते थे, ठीक है। कैप्चर एंड ट्रेन दी एलिफेंट, मगध किंगडम में एलिफेंट को ट्रेन एंड कैप्चर किया गया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें अपन मगध की बिंबिसार एंड अजातशत्रु, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जनपद से उसको क्या किया, कॉन्कर किया। फॉर एग्जाम्पल मैरीटाइम मैरिज अलायंस की तरह, और अपना वॉर के थ्रू, ठीक है। राजगीर तो जो थी उस इन बिहार, तो कैपिटल थी ऑफ मगध इनिशियल फेज में, लेटर जाके ये कैपिटल शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र में, जो अभी पटना है प्रेजेंट डे, ठीक है। अराउंड, ठीक है, 300 BC की अराउंड की बात है, जब अलेक्जेंडर क्या था कि इन्वेड करने आया था इंडिया, तो वो क्या कहता है, रीच अप बैंक ऑफ ब्यास तक तो रीच कर गया था, बस तो उसके बाद वो पीछे चला गया था ड्यू टू दी अपना सोल्जर्स की बगावत के कारण, ठीक है। विजी की बात की गई है, विजी वन ऑफ द महाजनपदास ऑफ दैट टाइम, ठीक है। कैपिटल क्या थी विजी की, वैशाली, बिहार में है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गणा एंड संघा से गणा। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज अ गणा एंड संघा, तो गणास क्या थे कि ये दोनों, पहली बात तो ये कि ये दोनों डिफरेंट थे, गणा अलग था, संघा अलग था। गणा क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो और संघा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन या अपन एसोसिएशन कह सकते हैं, ठीक है। और एक हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वुमेन्स दास एंड कर्म का रस थे ना, कर्म का रस लेबर कह सकते हैं, ठीक है, नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबलीज, मतलब कि संघा में नहीं नॉट पार्टिसिपेट, संघा में ये जो लोग वुमेन्स दास एंड कर्म का रस नॉट पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है। दिग्निकाय फेमस बुद्धिस्ट बुक, ये जो एक दो पॉइंट है ना, इसको तो छोड़ना नहीं है, मतलब कि कुछ सालों से बुक्स पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, बुद्धिस्ट फिलोसफर हो गए, स्कॉलर हो गए, उस पर क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो ये तो छोड़ना नहीं है आपको। दिग्निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक, ठीक है। तो डेट्स इट ऑल, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, चैप्टर डन। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे को, और कोई सजेशन हो तो वो भी मेरे को कमेंट कर देना प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।